में घोषणा करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन, हालेलुया। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु जी हम आपको देते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, आमीन। तो सबको जय यीशु, प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्रियो। अभी ये समय है गवाहियों का समय। किन्हीं के पास कोई गवाही हो तो आप शेयर कर सकते हैं। मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ प्रभु की महिमा के लिए। ओके, ओके। मेरे पास गवाही है। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि सैटरडे 14th जून को हमारे घर में प्रेयर मीटिंग हुआ था। तो इन सभी बातों के लिए सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु को देती हूँ, क्योंकि इस मीटिंग को अरेंज करने में बहुत चैलेंजेस भी आए थे और सचमुच में बहुत डिस्टर्बेंस भी हो रहा था। तो सचमुच में प्रभु परमेश्वर, जब मैंने पवित्र आत्मा को समर्पित किया, मैंने उनकी अगुवाई को माँगा, तो सचमुच में प्रभु परमेश्वर ने सुषमा मैम के द्वारा उन्होंने मुझसे बातें की और प्रेयर हुआ और सचमुच में जो भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल था, सब कुछ कंट्रोल में हुआ और सचमुच में परमेश्वर का बहुत-बहुत महिमा है कि प्रोफेट वीरेंद्र सामुएल सर हमारे घर आए और हमारे घर में प्रार्थना हुआ और जितने भी लोग आए, सभी कोई आशीषित हुए। और सचमुच में ये बहुत बड़ी गवाही है कि मैं सोची नहीं थी कि प्रोग्राम ऐसा होगा करके, और सब कुछ एक्सपेक्टेशन से बाहर ही था। और सचमुच में परमेश्वर का बहुत-बहुत महिमा हो कि फाइनेंस को लेकर भी जब हमने परमेश्वर को समर्पित किया, तो परमेश्वर प्रबंध करता है और सचमुच में परमेश्वर ने ऐसा प्रबंध किया कि किसी भी बात की, किसी भी वस्तु की घटी होने नहीं दी। तो सारा आदर महिमा परमेश्वर को देते हैं। और एक बड़ी गवाही है कि जैसे कि हम होली स्पिरिट स्कूल ऑफ ग्रेस में हम 1 साल से जुड़े हैं। तो 1 साल से हम लोग वही जो भी प्रोफेट वीरेंद्र सर क्लास में हमें पढ़ाते थे, वही सारा वही सारा जो क्लास में जो नोट्स हम बनाते थे, तो सचमुच में जूली मैम ने मुझे वो अगुवाई किया और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि एक बुक लिखा जाए। तो सचमुच में परमेश्वर को बहुत-बहुत महिमा मिले। पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर वो बुक कंप्लीट हो चुका है, बस कुछ और थोड़ा-बहुत अलाइनमेंट होना बाकी है। तो सचमुच में परमेश्वर का बहुत बड़ा देन है कि परमेश्वर ने इतना बड़ा चीज़ों का अगुवाई किया और वो कार्य सफल हो पाया। और सचमुच में बहुत स्ट्रगल हो रहा था, मेरा लैपटॉप खराब हो गया था और मैं नहीं कार्य कर पा रही थी। मन ही मन मैंने परमेश्वर को रखा कि परमेश्वर, लैपटॉप तो चाहिए काम करने के लिए। और जिस दिन प्रेयर मीटिंग था, उसी दिन जब घर वापस आई, तो मेरा भाई बोला चलो रजनी, लैपटॉप खरीदने जाते हैं। तो सोचिए, परमेश्वर आपके मनों को जानता है और आपकी हर एक डिज़ायर को बिना बोले ही माँगने से ज़्यादा वो देता है। और सचमुच में उसी शाम हम लैपटॉप लेके आए और ये सब कुछ मैं मानती हूँ कि ये परमेश्वर का ही कार्य है और सचमुच में सारा आदर महिमा परमेश्वर को मिले। और सचमुच में ये प्रेयर मीटिंग के द्वारा मैं अपने घर वालों की तरफ से प्रभु को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सभी कोई आशीषित हुए और सभी कोई बहुत खुश है और आगे भी इसी तरह प्रोग्राम रखने का सोच रहे हैं। तो सब कुछ मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। ऑल ग्लोरी टू गॉड। तो ये मेरी गवाही है। और किन्हीं का कोई टेस्टिमनी है तो प्रभु की महिमा के लिए ज़रूर से शेयर करें, कोई भी। ओके, तो कोई किसी का कोई टेस्टिमनी नहीं है, तो हम आगे के समय को प्रभु के दास प्रोफेट वीरेंद्र सावल सर को हम आमंत्रित करते हैं। ओवर टू यू प्रोफेट। Praise the Lord.
हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सचमुच में मैं पिता का धन्यवाद करता हूँ। और राउरकेला का जो भी प्रोग्राम होने का था, बहुत ही कम समय में मैंने कंफर्म किया था, मे बी 2-3 डेज और 4 डेज पहले। तो रजनी मैम जैसे बोली कि व्यवस्था को लेकर और बाकी अरेंजमेंट और इंफॉर्मेशन को लेकर थोड़ा सा दिक्कतें थी, लेकिन प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अद्भुत तरीके से, अलौकिक तरीके से परमेश्वर ने काम किया वहां पर। सारे लोगों को, जो लोग पार्टिसिपेट किए और सारे लोग पार्टिसिपेट ना भी किए, लेकिन उस प्रोग्राम की सफलता के लिए प्रार्थना किया, सहयोग दिया, सबों के लिए मैं परमेश्वर पिता को, आप सबों के जीवन के लिए धन्यवाद करता हूँ। तो आज जो बातें हम सीखने जा रहे हैं, जैसे कि लगातार हम कंटिन्यू इन विषयों को लेकर हम चर्चा करते आए हैं और कर भी रहे हैं कि हम लोग एंड डेज के समय में हम लोग अपना जीवन को जी रहे हैं। तो जब हम अपने एंड डेज के समय में हम अपना जीवन को जी रहे हैं, तो किन किन बातों की सतर्कता और किन किन बातों को लेकर हमें अपने आप को निरंतर तैयार रखना चाहिए। बहुत सारी चीजें जो हमारा लाइफ में, बहुत सारा चीज हमें पता नहीं होता है। ऑल ऑफ अ सडन अभी इन डेज का समय का काल में जब हम चल रहे हैं, कभी भी एनी मोमेंट ऑफ टाइम रैप्चर हो सकता है, एनी मोमेंट ऑफ टाइम। और इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना है। और प्रभु ने कहा है कि उस घड़ी, उस समय के बारे में तुम नहीं जानते हो, इसलिए हमेशा तैयार रहो। बहुत सारी जो घटनाक्रम जो एंड डेज के विषय में, ट्रिबुलेशन पीरियड के पहले जिन जिन बातों का होना है, उस विषय में ऑलरेडी जो भी बातें मत्ती का सुसमाचार में हम सुनते हैं, उस प्रकार के घटनाक्रम को हम ऑलरेडी इजराइल और उसके इर्द गिर्द में हम जब देखते हैं, तो ये इंडिकेशंस और जो भी बातें हम अभी लगातार सुन रहे हैं, वो इन चीजों की बातों को पुष्ट करता है कि समय बहुत ही निकट है और उसी समय फ्रेम में हम अपने जीवन को जी रहे हैं। विगत कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी घटना जो इंडिया में हुई, प्लेन क्रैश का, किसी को भी मालूम नहीं था कि एक फ्लाइट टेक ऑफ कर रहा है और विद इन 2 मिनट्स के दौरान, मतलब विद इन 2 मिनट्स में ही वो मतलब क्रैश कर जाए। और जितने भी लोग उसमें सवार थे, एक को छोड़कर लगभग सारे लोग मर गए। और यहाँ तक कि जो डॉक्टर्स हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल है जहाँ पर डॉक्टर्स का हॉस्टल है, वहां पर बहुत सारे लोग लंच कर रहे थे, उनको मालूम भी नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। और उसमें से भी बहुत लोगों ने अपनी जान को गंवाई। तो इन चीजों को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेनी थिंग्स आर नॉट नोन टू अस। और इसीलिए हमें जब इन चीजों की शिक्षा हम जब पा रहे हैं, तो हमें कैसे अपने आप को तैयार करके रखना है। तो स्पिरिचुअली हम अपने आप को कैसे तैयार रखें, प्रभु के आने का समय को जब हम निकट जान रहे हैं, और उसके आने के समय को जो प्रिय मानता है, प्रिय जानता है, जिसके विषय में संत पौलुस ने कहा है कि धार्मिकता का मुकुट जब वो प्रकट होगा, तो संत पौलुस इस बात को कहता है कि परमेश्वर मुझे ये मुकुट देगा और उनको भी देगा जो लोग उसके आने को प्रिय जानते हैं। आने को प्रिय जानना मतलब हम अवेयर हैं कि ये समय, जिस समय काल में हम अपना जीवन को जी रहे हैं, वो समय काल प्रभु यीशु मसीह का आने का समय की निकटता को दर्शाता है। और इसी समय की निकटता को जब हम प्रिय जानते हैं, कहने का मतलब हम बिलीव करते हैं, और उसके हिसाब से अपने जीने के तौर तरीकों में हम बदलाव लेकर आते हैं। हम अपने जीवन के तौर तरीकों को हम बड़ी सतर्कता के साथ हम लोग जीते हैं। तो व्हाट कैन वी डू, जैसे कि पहले भी मैंने जब बताया कि प्रार्थना में हमें समय व्यतीत करना चाहिए, 1 आवर एटलीस्ट हर डे हमें अपना व्यक्तिगत प्रार्थना में समय व्यतीत करना चाहिए। दिस इज द वन थिंग। और सेकेंड चीज जो है, ईश्वर के वचन को पढ़ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ईश्वर के वचन को पढ़ना प्रारंभ करें।
क्योंकि ईश्वर के वचन को ही जब हम पढ़ेंगे तभी जाकर हमारा स्वभाव चेंज होगा, हमारा सोचने का तौर तरीका, हमारा चाल चलन, हमारा आचार विचार, हमारा बोली वचन, एवरीथिंग विल चेंज। सब चीज चेंज होगा ओनली थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। मैं एक वचन आपको कोलोसियंस चैप्टर 3 का 10 वर्स को मैं पढ़ रहा हूं। इन इट्स प्लेस यू हैव क्लॉथ योरसेल्फ with a brand new nature that is continually being renewed as you learn more and more about Christ, who created this new nature within you. जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन के जरिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में जितना अधिक हम जानकारी हासिल करते जाएंगे, उतना ही अधिक हम अपने नेचर में, अपने स्वभाव में, अपने भीतरी मनुष्यत्व में हम बदलाव की बातों को देखेंगे। मैं हिंदी में भी पढ़ रहा हूं, बट हिंदी में जब हम पढ़ेंगे तो नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है, बट इंग्लिश में ये बोलता है कि ज्ञान प्राप्त करने के जरिए हम नया बनते जाते हैं। जो स्वभाव जो प्रभु यीशु मसीह के, हमारे सृजनहार प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में हमारा जो परिवर्तन होने का जो प्रोसेस है, वो परमेश्वर के वचन के ज्ञान के जरिए वो नया होता चला जाएगा, हमारा स्वभाव बदलता चला जाएगा। तो जितना अधिक आप परमेश्वर के वचन की बातों को पढ़ना प्रारंभ करेंगे, आप अपने आप में एक नया बदलाव को देखेंगे। वचन को पढ़ेंगे, आपका लाइफ बदलेगा, आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म होगा और आपका स्वभाव धीरे धीरे अपने सृजनहार के स्वरूप की तरह बदलता चला जाएगा। सो 2 बेसिक थिंग्स जो कि हम अपने जीवन में कर सकते हैं। पहला है कि अपना व्यक्तिगत प्रार्थना का एक समय, निर्धारित समय जहां हम प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरा चीज जो है, इंपॉर्टेंट चीज है कि ईश्वर के वचन को पढ़ना। जितना अधिक हम वचन को पढ़ेंगे, उतना ही अधिक हमारा स्वभाव में परिवर्तन आएगा, हमारा हमारा भीतरी मनुष्यत्व बदलेगा, क्योंकि हमारा जो आत्मा का जो भोजन है वो परमेश्वर का वचन है। हमारा आत्मा, हमारा जो आत्मिक हम है, वो उतना स्ट्रोंग होता चला जाएगा जितना अधिक हम ईश्वर के वचन को पढ़ेंगे। और वचन को पढ़ने का मतलब है कि वचन को आप पढ़ के आप दिन भर उसका आप मनन कर सकते हैं। आप अगर उसके प्रभाव को देखना चाहते हैं, अपने वचन को पढ़ा और पढ़ने के बाद आप उस वचन को लेकर आप उसको कैसे अपने जीवन में काम में लाएंगे, दैट मीन्स उस वचन को आप दिन भर मनन करेंगे, कभी भी उस वचन को सोचते रहेंगे। ऑफिस में भी होंगे, फ्री वक्त होगा, थोड़ा सा मनन करेंगे और उस वचन को आप रिफ्लेक्ट करते रहेंगे, मनन करते रहेंगे। वो आपके जीवन में काम करता चला जाएगा, आपका स्वभाव को बदलता चला जाएगा, आपको वचन प्रोटेक्ट करता चला जाएगा, आपको वचन हील करता चला जाएगा। तो इस रीति से हम अपने आप को नया करेंगे। क्लोसियंस का ही जो चैप्टर है, उसका ही 3रा अध्याय के पदों को अगर हम पढ़ेंगे तो वचन ऐसा लिखता है कि अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। That same Jesus is going to come back again. वो बादलों पर आएगा हम सबों को ले जाने के लिए। तो जो मसीह अभी स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। मैं 1-2 वचन स्किप करके 5वां वचन को पढ़ रहा हूं। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है, और इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, यहां पर जब इन बातों को संत पौलुस लिख रहे हैं कुलुसी की कलीसिया को, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका पास्ट लाइफ अलग था एंड अभी जो मौजूदा लाइफ है वो डिफरेंट है।
दैट इज वाई वो उनको कम्युनिकेट कर रहा है कि तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। हमारा जो पुराना बिहेवियर पैटर्न था, बिहेवियर अपना जो पुराना स्वभाव था, उसको हमने उतार डाला है और नया मनुष्यत्व को धारण किया है। तो नया मनुष्यत्व को धारण करने का मतलब एवरीडे हम अपने क्लोथ को चेंज करते हैं। पुराने कपड़े जो गंदे होते हैं उसी को हम हफ्ते भर नहीं पहनते। वी एवरीडे वी चेंज आवर क्लोथ्स। जब हम ऑफिस जाते हैं, कल जो कपड़े हमने पहना है उसी को हम नहीं पहनते। नहाने के बाद हम सब चीज को चेंज करते हैं, डिफरेंट कपड़ा हम पहनते हैं। तो यहाँ पर वही एग्जाम्पल बता रहा है कि हम पुराने मनुष्यता को उनके कामों समेत हमने उतार डाला है और नए मनुष्यता को पहन लिया है। मतलब एक नया मनुष्यत्व को पहन लिया है, कहने का मतलब हमारा डिफरेंट मैन हम होते हैं। वो कब होते हैं? जब हम परमेश्वर के वचन के ज्ञान में हम बढ़ते हैं। दैट मीन्स अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, सप्ताह में एक दिन पढ़ रहे होंगे, है ना, मॉर्निंग प्रेयर में सुन रहे होंगे, उसके बाइबल हमारा क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट डे फिर मॉर्निंग प्रेयर के समय में बाइबल भी कईयों का नहीं खुलता होगा, केवल हम सुन रहे होते हैं। और बाइबल को हम अगर नहीं खोल के पढ़ रहे हैं पर्सनली विद द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट, आप अपने स्वभाव में बदलाव को नहीं देखेंगे, अपने नेचर में बदलाव को नहीं देखेंगे। अपनी लालसाओं के प्रति जो स्ट्रगल आपका है, संघर्ष है, व्यभिचार के प्रति जो झुकाव है, अशुद्धता के प्रति दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ और हर प्रकार के क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सारे स्वभाव में बदलाव अगर आप चाहते हैं, ओनली द वर्ड ऑफ गॉड आपको चेंज करेगा। When you read the word of God, Holy Spirit begins to work in your life. जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना प्रारंभ करेंगे, उसको मनन करना शुरू करेंगे, तब जाकर होली स्पिरिट बिगिंस टू वर्क। विदाउट द वर्ड ऑफ गॉड, होली स्पिरिट का आपके जीवन और मेरे जीवन में कोई काम नहीं। होली स्पिरिट वर्क्स विद द वर्ड ऑफ गॉड। उत्पत्ति के पुस्तक में अगर आप देखेंगे, पृथ्वी उजाड़ है, सुनसान है, और परमेश्वर की आत्मा अथा सागर के पर वो मंडला रहा है, इधर उधर वो घूम रहा है, वेट कर रहा है कि वर्ड ऑफ गॉड विल बी स्पोकन एंड ही विल सेट थिंग्स, एवरीथिंग सेट राइट। अंधियारा छाया हुआ है, बट द स्पिरिट ऑफ गॉड इज मूविंग। आपके लाइफ में भी बहुत सारा उटपटांग बिहेवियर हो सकता है, पापमय स्वभाव आपके जीवन में प्रभावी हो सकता है। होली स्पिरिट की मौजूदगी होगी, बट वो ट्रांसफॉर्मेशन तब होगा जब वर्ड ऑफ गॉड आपके जीवन में आएगा। और जैसे आप वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना शुरू करेंगे, मनन करना शुरू करेंगे, होली स्पिरिट विल बिगिन टू वर्क इन योर लाइफ एंड यहीं से आपका लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो नए मनुष्यत्व को धारण करने का मतलब ही होता है कि हर रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए आपका एक निर्धारित समय होना चाहिए। यू रीड द वर्ड ऑफ गॉड, एटलीस्ट हाफ एन आवर का समय आप अपने लिए परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालें। व्यक्तिगत प्रार्थना, कई बार हम व्यक्तिगत प्रार्थना या व्यक्तिगत रीति से प्रार्थनाओं को हम लोग कई बार अपने सामूहिक प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थनाओं के साथ हम मिलाकर रख देते हैं और हम लोग सोचते हैं कि हमारा कोटा पूरा हो गया। इट इज इंडिविजुअल, हर एक को अपने लिए व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना का समय और व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के वचन को पढ़ने का जब आप समय निकालेंगे, तब आप अपने जीवन में एक नयापन को आप देखेंगे। आज जो बातें मैं, जैसे कि नयापन के बारे में जब मैं बात कर रहा हूं, फिर से मैं कुछ बातों को आज आपके बीच में रखना चाह रहा हूं, जो कि राउरकेला के सेशंस में जिन बातों को हमने रखा था, उन्हीं में से कुछ बातों को आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं। हालेलुया, रेबो शिखारा लथा सका। कई बार हम अपने लाइफ में देखेंगे, कई ऐसे मसीहों का जीवन को मैं देखता हूं जिनका जीवन में परमेश्वर का वचन को पढ़ने का हैबिट नहीं है, मतलब वचन को नहीं पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीजों को लेकर हम लोग अनभिज्ञ होते हैं।
बहुत सारी चीजों की जानकारी हमें नहीं होती है, और बाइबल इन बातों को लेकर बड़ा ही स्पष्ट स्पष्ट है कि परमेश्वर के ज्ञान के अभाव के कारण उसकी प्रजा नाश हो रही है। तो आज जो बातें मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूं, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ सिन। 3 प्रकार का जो पाप है हम सबों के जीवन को प्रभावित करता है। और आज अगर सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई सिन कर रहा है, वो हमारा कम्युनिटी का सिन, मतलब हमारा समाज में, हमारा गांव में, हमारा एरिया में कोई एक ऐसा कॉमन सिन जो कि जिसको लेकर कोई, मतलब उसके सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे, मतलब उन चीजों को लेकर हम लोग सतर्क नहीं है, उसके बदलाव को लेकर, चाहे उसमें चेंजेस आए, इन बातों को लेकर कोई पहल ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा, जिसके वजह से उसका खामियाजा पूरा समाज को ढोना पड़ रहा है। टेरिटोरियल सिन, पर्सनल सिंस, कई बार ऐसा होता है कि जब हमारा व्यक्तिगत पाप होते हैं, हमको मालूम होता है कि दिस इज माय सिन, हम रिपेंट कर लेते हैं, हम पाप स्वीकार कर लेते हैं, हम क्षमा मांग लेते हैं, हम कन्फेस कर लेते हैं। बट टेरिटोरियल सीन जो होता है, पूरे एरिया में अगर कोई सीन हो रहा है, कॉमनली हो रहा है, जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल आपको बता रहा हूं, जैसे कि बहुत सारे युवा पीढ़ी, मान लीजिए नाचने के दौरान, है ना, गांव में कोई फेस्टिवल है, मैरिज का समय है, माँ बाप अपने अम, अपने धुन में है, कई माँ बाप नशे के हालात में रहकर वे अवेयर भी नहीं है कि उनके जवान बेटी बेटियां कहाँ कहाँ हैं। रात को उनके बेटे बेटियां नाचने के बहाने, मतलब अखाड़ों से कब गायब हो जा रहे हैं, और व्यभिचार के पापों में, अशुद्धता के पापों में, फोर्निकेशन में कब फंस रहे हैं। और इस प्रकार की अगर चीजें हो भी रही है, एंड नो वन इज बोदर्ड अबाउट इट, इनके सुधार के लिए ना तो कोई प्रार्थना कर रहा है, ना इन बातों को लेकर कोई वॉच कर रहा है कि क्या हो रहा है। लोग वॉच भी कर रहे हैं, लेकिन उतनी आत्मिक रूप से उतने जागरूक भी नहीं है, और कोई पहल नहीं हो रहा है। जब कोई प्रेग्नेंट हो जा रहा है, विवाह से पहले कोई प्रेग्नेंट हो जा रहा है, तब लोगों का नजर के सामने में आ रहा है, लोग मीटिंग बैठ रहे हैं, फिर मीटिंग में सेटल हो रहा है, कुछ 10,000 5,000 का पनिशमेंट उस परिवार के ऊपर में थोपा जा रहा है, और कुछ खसी मुर्गे इस प्रकार की बातें लेकर उस उन चीजों को सल्टाया जा रहा है। बट वो एक सिन है, और इस पाप के सुधार के लिए कुछ ऐसा पहल, ठोस पहल, वहां की महिलाएं प्रार्थना करें, वहां के माँ बाप प्रार्थना करें, और ये चीज और दोबारा ना हो, इस विषय को लेकर अगर कोई कदम नहीं उठाया जाता है, तो दिस कम्स अंडर टेरिटोरियल सिन। एक बुराई, ऐसी बुराई है जिस चीज को लेकर परमेश्वर बहुत गंभीर होता है, और जिसके वजह से उन पूरे इलाकों में आप बहुत सारी चीजों से वंचित होते हैं, लोग आशीषों से वंचित होते हैं। मैं कुछ वचनों को आपके बीच में पढ़ना चाह रहा हूं, वो है होशिया का ग्रंथ में अध्याय 7 पद संख्या 1 के वचन को पढ़ेंगे, जहां पर वचन लिखता है, ऐसा है कि वो इजराइल को आशीष तो देना चाहता है, उसको छुटकारा तो देना चाहता है, लेकिन जब वो आशीष देने के लिए आगे बढ़ता है, तब वहां जो इफ्राइम का जो पाप है वो आगे खड़ा हो जाता है, वो प्रकट हो जाता है, वो अपीयर हो जाता है। तो इस प्रकार की बातें बाइबल के वचनों में हम लोग को सुनने को मिलता है। तो यहाँ पर टेरिटोरियल सीन कैन हिंड्रेंस कर सकता है आपके जीवन को और आपके समाज को उन्नति करने से। अगर आज देखेंगे, कई ऐसे पाप हैं जो कि समाज में जो बुराइयां हैं, जिनके बारे में मैं रेवलेशंस का किताब से भी आज मैं बेसिकली टेरिटोरियल सीन को ही लेकर मैं आज बात करने जा रहा हूं। टेरिटोरियल सीन कहने का मतलब आपके क्षेत्र में, आपके इलाके में, आपके लोकालिटी में, आपके समाज में, आपके गांव में कोई ऐसा पाप या बुराई की प्रबलता है जिसको लेकर लोगों में कोई आत्मिक चेतना नहीं है कि इन चीजों को कैसे हम लोग सुधारें, और उन चीजों को लेकर कोई आत्मिक पहल या कदम उठाया नहीं जा रहा है, प्रार्थनाएं नहीं की जा रही, पश्चाताप नहीं किया जा रहा है, और लोग वैसे ही चलते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर बाइबल लिखता है कि जब मैं इजराइल को चंगा करता हूं, तब इफ्राइम का अधर्म और सुमरोन की बुराइयां प्रकट हो जाती है। जब मैं इजराइल को चंगा करता हूं, तब क्या हो जाता है, इफ्राइम का अधर्म और सोमरोन की बुराइयां प्रकट हो जाती है। वन मोर, मैं इंग्लिश वर्जन में एक बार
आपके बीच में इस वचन को रखना चाह रहा हूं। पूरा लाबा शबरो लेखा सीना मीना खारा लखो से के आई वांटेड टू हील इज़राइल, आई वांटेड टू हील इज़राइल, but its sins were far too great. Samaria is filled with liars, thieves and bandits. मैं इज़राइल को चंगा करना तो चाहता हूं, मैं इज़राइल को भला करना तो चाहता हूं, लेकिन उनके पाप बहुत हैं। और समारिया के लोगों में बहुत सारे झूठे हैं, चोर हैं, डकैत हैं और बहुत सारे पाप हैं जो परमेश्वर करना चाहता है उन चीजों के बीच में रुकावट पैदा करते हैं। सिन जो है हिंड्रेंसेस लेकर आता है। तो आपका और मेरे लाइफ में अगर कोई टेरिटोरियल सीन है तो इस टेरिटोरियल सीन के वजह से भी लोग अफेक्टेड होते हैं। अगर आप गांव-गांव के लोगों में देखेंगे जिस प्रकार से आज का जो हालात है, बच्चे वहां से पढ़ के नहीं निकल पा रहे हैं, मैट्रिक लिखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। कई ऐसे शादियां जो कि जिसको हम रोलाबा शबरो लेखा सीना माना खरा लाखों से के लेके, जिसको हम मरामती शादी की कैटेगरी में रखते हैं। बिफोर मैरिज रिलेशनशिप में लोग रह रहे हैं और उनका शादी हो रहा है, मरामती मैरिजेस चर्चेस में जस्ट ब्लेसिंग्स हो रहा है। तो इस प्रकार की चीजों की बढ़ोतरी टेरिटोरियल सीन के प्रभाव को दिखाता है। एंड दिस हैज टू बी रिपेंटेड, दिस हैज टू बी ए लोगों के अवेयरनेस में आना है कि इनके वजह से समाज में जो परमेश्वर की भलाई आनी है, ईश्वर की भलाई आनी है, वो रुक रही है। यही रूट कोज है, यही एक पाप का वजह है जिसके वजह से वहां उन्नति नहीं हो रही है, ना कृषि क्षेत्र में उन्नति नहीं हो रही है। कल मैं एक एग्रीकल्चरिस्ट से मिला था और उनका 15 डिसमिल का ही जमीन है और 15 डिसमिल का जमीन में वो बताते हैं कि लाइक 70,000 80,000 का वो शिमला मिर्च और टमाटर वगैरह वो प्रोड्यूस करके लास्ट ईयर वो सेल कर रहे किए और बहुत सारी चीजों को बता रहे थे कि 15 डिसमिल में ही हम बहुत कुछ कर लेते हैं। आज एकड़ और एकड़ 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 जमीन पड़ा हुआ है गांव में, किसी का 5 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़, उतने जमीन होने के बावजूद उनमें हम कुछ इस प्रकार की इकोनॉमिकली जो प्रोडक्टिविटी को हम नहीं देख पा रहे। तो ये हमारे लिए एक चिंतनीय विषय है और इन चीजों से निजात पाने का एक ही उपाय है कि लोग प्रार्थना की ओर अग्रसर हो, सुसमाचार की बातें उनके बीच में रखा जाए कि ये एंड लोगों को प्रेरणा प्रार्थना के लिए प्रेरित करें, क्योंकि ये हैम्पर करेगा और लोगों में उन्नति नहीं होगी। जब मैं गांव में जाता हूं तो लोगों एक कंसर्न लोगों का होता है कि आजकल मतलब सबसे बड़ी जो बातें हो रही है कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे और हमारे बच्चे जो अपने ही खेत खलियानों में कमा के इतने जमीन जायदाद होने के बावजूद वे प्रदेशों में जा रहे हैं। पलायन की समस्या बहुत बड़ी है और उसके वजह से और डिफरेंट डिफरेंट तरह की समस्याएं उभर उभर कर आ रही है। तो हाउ टू डील विथ दिस टेरिटोरियल सीन, और ये टेरिटोरियल सीन कैसे हमें प्रभावित करता है। शुरू में ही जैसे मैंने कहा कि ये पूरे इजराइल को लेकर कह रहा है कि आई वांटेड टू हील इजराइल बट इट्स सिंस वेर फार टू ग्रेट। मैं इजराइल को चंगा करना तो चाहता हूं लेकिन उसकी जो बुराइयां थी वो बहुत थी। और इसके कई एग्जाम्पल हम देखेंगे कि टेरिटोरियल सीन का जो एग्जाम्पल है वो सोदोम एंड गोमराह के बीच के लिए भी के विषय में हम सुनते हैं कि कैसे सोदोम एंड गोमराह में बुराई बढ़ता गया और परमेश्वर ने अंततः उस चीज वहां पर उसको नाश करने का ठाना। और हम अगर निनिवे शहर के बारे में भी अगर हम देखेंगे, योना नबी का जो ग्रंथ है उसमें, तो उसमें भी इस बात का हम जिक्र पाते हैं कि योना नबी जब वहां के लोगों को बताया कि परमेश्वर इस शहर को इसकी बुराइयों को इतनी बढ़ गई है बुराइयां जिसके वजह से परमेश्वर इस निनिवे शहर को नाश करने जा रहा है।
तो जब लोगों ने इन बातों को सुना तो पूरे गांव के लोग, पूरे शहर के लोगों ने उपवास किया, पश्चाताप किया, पूरे सब मिलकर पश्चाताप किए कलेक्टिवली। जब उन्होंने इस रीति से उपवास किया, यहां तक कि अपने गाय बैल भी थे, वहां के जानवर ने भी फास्टिंग किया। तो अगर आप योना नबी की पुस्तक अगर मेरे साथ आप अगर खोल पाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे अध्याय 7। शब्रो लेखा सीना माना खरा लखोसो उपरे खेरे लेगो सिखारी लखा सखारा लगो सोको उबरे लेगा सिखारी लखो सोनो मोनो खोरो लखो सोको उपारी लाबा शबोरे लिखी। योना नबी का पुस्तक अध्याय 3। उपरा लेगे से खेरे ले खो सोनो मोनो खोरो लखोसो। उसका 7वां वचन, राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई भी कुछ ना खाए, वे ना खाए और ना पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुकर्मों से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। संभव है कि परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उनका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। दिस इज द थिंग, लाइक निनवे में जब लोगों ने पश्चाताप किया तो परमेश्वर का मन बदल गया, उस शहर को नाश करने का मन बदल गया। तो टेरिटोरियल सिन हैज टू बी करेक्टेड एंड चेंज। अगर इस प्रकार की चीजें समाज में है और अगर उस बुराइयों को रोकथाम के लिए कोई पहल नहीं लिया जा रहा है तो फिर उस एरिया या उस इलाके का प्रगति या उन्नति प्रभावित होता है। आज हम लोग मसीही हैं, आशीषित लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए, कृपाओं से परिपूर्ण है, कृपाओं से भरे हुए हैं, उसके बावजूद आज कहीं ना कहीं कृपाएं नहीं दिख रही है। पारिवारिक जिंदगी बिखरा हुआ दिख रहा है और कई प्रकार की समस्याएं उभर कर नई पीढ़ियों में हमें देखने को मिल रहा है। टेरिटोरियल सीन का और एक इम्पैक्ट जो रेफरेंसेस जो कि हम प्रकाशित वाक्या में भी देख सकते हैं, प्रकाशना ग्रंथ में भी देख सकते हैं। वहां पर अध्याय 2 पद संख्या 14 से हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पर पिरगमुन की कलीसिया को लेकर एक कॉमन, जो पूरे पिरगमुन की कलीसिया के लिए बोला जा रहा है, इट इज नॉट इंडिविजुअल। ये पूरे पिरगमुन की कलीसिया जो है, पिरगमुन की कलीसिया जो है और थुआतीरा की कलीसिया जो है, उनको ये संदेश संत यूहन्ना के द्वारा, यूहन्ना प्रेरित के द्वारा प्रकाशित वाक्या में जो कलीसियाओं को पत्र लिखा गया, उसके जरिए पूरे कलीसिया के लिए यह संदेश है। दैट मीन्स जब इन बुराइयों के विषय में बातें की जा रही है तो ये पूरे ये कॉमन है एंड दिस इज अ कैटेगरी ऑफ टेरिटोरियल सिन। तो यहां पर क्या लिख रहा है, 14 वचन, अध्याय 2 का 14 वचन, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहानी है। इट इज नॉट इंडिविजुअल, ये पूरे पिरगमुन की कलीसिया को कही जा रही है। क्योंकि तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते, जिसने बालाक को इजराइल के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया, वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्याभिचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलइयों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं शीघ्र तेरे पास आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। मन फिराना, रिपेंट करना, पश्चाताप करना, ये इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं ये कड़ी आज मिसिंग होता चला जा रहा है। पीपल आर अवेयर अबाउट देयर पर्सनल सिंस, लेकिन जो कॉमनली जो बुराइयां हैं पूरे समाज में, उनके लिए पश्चाताप या उनके लिए, उनके सुधार के लिए पहल जो होनी है, आत्मिक पहल, अर्थात वहां कुछ लोग जो कि कंटिन्यू उन इलाकों के लिए प्रार्थना करें, वहां के लोगों पर दया के लिए प्रार्थना करें, वहां के लोगों के मन फिराव के लिए प्रार्थना करें। दिस हैज टू बी डन। और यहाँ पर जो निकुलइयों की शिक्षा का कहने का मतलब क्या है, निकुलइयों उस एक ऐसे लोग भी थे जो लोग कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर के थे, चलता है, सब चलता है ना।
अभी दुनियादारी ऐसे ही चलता है, मॉडर्न लाइफ है भाई, अभी ऐसा ही चलेगा। लिविंग रिलेशनशिप ये अलाउड है, चलेगा। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो ये चलेगा। इस प्रकार की जो आधुनिकतम जो रीति रिवाज या आधुनिकतम जो चाल चलन, आधुनिकतम जो सिस्टम अभी बनता चला जा रहा है, उन चीजों को लेकर हम परमेश्वर के वचन के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग करके जो चलने की जो बात है, उसी के विषय में यहाँ पर निकुलाइयों की शिक्षा को मानते हैं। जो बातें वहां पर कही जा रही है, मतलब कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर के जो लोग थे कि ठीक है ना, पाप करो पश्चाताप करो, पाप करो पश्चाताप करो, चलेगा, है ना। परमेश्वर ऑलरेडी आपके लिए लहूबा है, बट न्यू नेचर हैज टू बी चेंज्ड, जो कि हमें बदलना है। उन सबों को त्याग करके एक नया स्वभाव, जो अपने सृजनहार के स्वभाव में हमें बदलने के लिए जो हमारा पहल है, उन चीजों के साथ ये कॉम्प्रोमाइजिंग की स्थिति जो होती है, जिसके वजह से टेरिटोरियल सीन का इम्पैक्ट और प्रभाव के जरिए पूरे समाज के लोग उसका खमियाजा को भुगत रहे हैं। और उसी के सिलसिले में थुआतीरा के कलीसिया को भी ये भी कॉमन सिन के विषय में लिखता है, पर मुझे तेरे विरोध में यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता, जो अपने को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुओं को खाना सिखाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया है, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहते। तो मन फिराना कॉमनली थिंग्स हैज टू बी, इस प्रकार की चीजों का होना इंपॉर्टेंट है। सो हम कैसे टेरिटोरियल सीन को कम्बैक्ट कर सकते हैं, कैसे टेरिटोरियल सीन के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो एक वचन है जो कि संत यूहन का पत्र है, लेटर ऑफ सेंट जॉन, है ना, यूहन्ना रचित यूहन्ना की पत्री अध्याय 2, पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 2 पद संख्या 2 के मुताबिक हम देखेंगे, बाइबल लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों का प्रायश्चित किया है, पश्चाताप किया है। और उसने ना केवल हमारे पापों का पश्चाताप किया है, बल्कि सारे संसार के पापों के लिए भी पश्चाताप किया है। और अगर मत्ती रचित रोमियो के नाम पत्र अध्याय 3 पद संख्या 25 में आप पढ़ेंगे, तो वहां पर कामिल बुल के वर्सन में बाइबल ऐसा लिखता है कि परमेश्वर ने चाहा, ईश्वर ने चाहा कि ईसा मसीह रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे। तो वो पश्चाताप कैसे हुआ? प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के कारण पश्चाताप हुआ। परमेश्वर पिता ने चाहा, ईश्वर पिता ने चाहा कि ईसा मसीह रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे। तो पापों का जो पश्चाताप है वह रक्त के द्वारा है। प्रभु यीशु मसीह अपना लहू बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित किया है। और उसी के विषय में पहला यूहन्ना 2:2 में लिखता है कि यीशु ने हमारे पापों का पश्चाताप किया है, और न केवल हमारे पापों का बल्कि समस्त संसार के पापों का भी। तो जब हम पश्चाताप करते हैं टेरिटोरियल सीन के लिए, तो हम ये बोलेंगे कि फादर गॉड, मेरे जो समाज में, मेरे जो परिवार में, मेरे जो गांव में, मेरे जो लोगों के बीच में जो बुराइयां, आप उन बुराइयों का नाम भी ले सकते हैं। नशेपान की बुराइयां हैं, व्यभिचार की बुराइयां हैं, है ना, पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन, मतलब इस प्रकार की जो भी बुराइयां हैं, अगर आपको दिखाई देता है, तो उन विषयों के लिए जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे, गॉड विल बी हेल्पिंग यू एंड गाइडिंग यू। वो आपको दिशा दे रहे होंगे और आप प्रार्थना कर रहे होंगे। और जब हम इस रीति से प्रार्थना करेंगे, कई आत्माओं को हम लोग बचा रहे होंगे। कई प्रकार के परिवर्तन, आत्मिक परिवर्तन की बातें हो रही होगी, क्योंकि ये अंत का समय है और अधर्म बढ़ता चला जाएगा। बाइबल लिखता है अधर्म बढ़ता चला जाएगा, लोग अधर्म की ओर झुकते चले जाएंगे, अपवित्र करने वाले अपवित्र करता ही चला जाएगा। लेकिन जहां जहां प्रार्थना होंगी, जहां जहां ईश्वर के वचन रखे जाएंगे, जहां जहां प्रार्थना की जाएंगी, वहां वहां गॉड का प्रोटेक्शन को आप देखेंगे। जहां जहां वर्ड डिक्लेयर किया जाएगा, जहां जहां वचन बेस्ड प्रार्थना की जाएंगी, वहां वहां होली स्पिरिट का मूवमेंट को आप देखेंगे और चीजें बदलता हुआ आएगा। दैट इज वाई ये बीड़ा आपको और हमको उठाने की जरूरत है, कि हम कलेक्टिवली ये बीड़ा उठाना शुरू करें। और पिछला जब सेशन था, तब मैंने आपको अपने इलाके के लिए, अपने पैतृक गांव के लिए, आपके पंचायत के लिए, आपके ब्लॉक के लिए, आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए, आपके कलीसिया के लिए, आपके डायोसिस के लिए
आपकी स्टेट के लिए, आपके कंट्री के लिए। मतलब इस तरह से आप एलाबोरेट करते हुए आप प्रार्थना का प्रोसेस को आप आगे बढ़ा सकते हैं एंड आप प्रार्थना कर सकते हैं। ओपरा लेबो शेबारिला खासीनो मैंने खेरे लेखे से के। तो आज का सेशन हम यही एंड करेंगे। बस मैं कंक्लूड करने से पहले एक बातें आपको फिर से बताना चाह रहा हूं कि जब हम टेरिटोरियल सीन को हम डील करते हैं, देन हम पहला यूहन्ना यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 2 के आधार पर हम प्रार्थना करना शुरू करेंगे। रोमी 3 का 25 के आधार पर हम प्रार्थना करना शुरू करेंगे कि परमेश्वर पिता ने चाहा कि मसीह यीशु रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे, और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों का पश्चाताप किया है, ना केवल हमारे पापों का बल्कि समस्त संसार के पापों का भी। तो जब आप इस वचन के आधार पर जब ब्लड को अप्लाई करेंगे, फादर गॉड, वी वी प्लीड योर मर्सी बाय द ब्लड ऑफ जीसस। प्रभु, हम आप दया की याचना करते हैं, दया की भीख मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा। प्रभु, हम आपके अनुग्रही सिंहासन के पास आकर आपसे दया की याचना करते हैं। प्रभु, जो भी बुराइयां हैं, जो भी पाप का जकड़ है, प्रभाव है, वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के सामर्थ के जरिए उसका प्रभाव निष्क्रिय हो, लोगों का हृदय बदले, परिवर्तित हो और लोग नएपन को देखें। ऐसा करके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पश्चाताप किया है और प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के कारण पापों का क्षमा है और पापों का पश्चाताप है। तो इसी के द्वारा पिता, हम अपने इलाके में, अपने गांव में, अपने घरों में, अपने नाते रिश्तेदारों में जो भी बुराइयां हैं, जो भी पाप है, उसके लिए पिता हम क्षमा चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू की सामर्थ के द्वारा हर प्रकार की ढिठाई, हर प्रकार की आत्मिक घमंड से लोग ऊपर उठकर लोग प्रभु यीशु को अपना जीवन को सौंपें और अपने चाल चलन, अपने स्वभाव, पुराने मनुष्यत्व को त्याग कर नए मनुष्यत्व को धारण करें। ऐसा करके हम कंटिन्यू जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, आप परिवर्तन को देखेंगे। एंड आई प्रे दैट द होली स्पिरिट में लीड ऑल ऑफ अस, ताकि हम ये प्रार्थना का बोझ उठाना शुरू करें। अंत का समय जितना अधिक आ रहा है, उतना ही अधिक हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि कई लोग जो इस प्रकार के पाप की अवस्था में पड़े रहेंगे, वे परमेश्वर के प्रकोप के भागी होंगे। और अगर आप और हम चाहें तो प्रार्थना के जरिए उनको परमेश्वर के उस प्रकोप से हम बचा सकते हैं। क्योंकि उपरालिबो शिबराला खासिनो में ने खेरेले खोसोको उप्रेलेगो शिगारिला खासाना मना खराला खोसेके उप्रेलेखे सेके रेलेखे सेके होपे खेरेलेगो सोको उपारिला बा शब्रोले खासी खाना मना खराला खोसोको सप्रोलेखे सेके होपे खेरेलेगो जोगो हब्रुलिगा सी खाना मना खराला खोसेके होपे खेरेलेगो सेके लेखे सेके उब्रा लाखा सीखो ने मेने खेरेलेखे सेके उपरालिबा शबार अला खोसेके उपरालिगा से कोरे लेखे से ने मैंने खेरे ले खो सके। तो आइए हम अंतिम आशीष की प्रार्थना में जाने से पहले फिर से एक बार हम इन बातों को लेकर गंभीरता के साथ प्रार्थना की मुद्रा में आते हुए आशीष की प्रार्थना में हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद के साथ में आइए हम अपने आशीषित जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु ने हमें अपने दाखबारी में काम करने के लिए विशेष रूप से कृपा प्रदान किए हैं, प्रार्थना करने का सुंदर मौका दिया है। हमारी प्रार्थना की सुनवाई होती है पिता व परमेश्वर के सामने जब हम उपस्थित हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हम संचालित हो पाते हैं। हमारा सोच, हमारा कार्य और हमारा जो भी ज़रूरतें, हमारी हर एक आवश्यकताओं को प्रभु हमारे बीच में प्रकट करते हैं और पूरा करते हैं। पूरे भरोसे के साथ में जिस संसार में, जिस दुनिया में, जिस समाज में हम हैं, हमें बुराई से बचने के लिए प्रभु हमें आह्वान करते हैं, प्रेरित करते हैं और पवित्र आत्मा हम सबों को विशेष कृपा प्रदान करते हुए वचन हमें बतलाता है विधि विवरण ग्रंथ में अध्याय 30 का 15 में स्वयं प्रभु ने कहा है, मैं तुम्हारे सामने जीवन और मरण, भलाई और बुराई रखता हूँ।
यदि तुम चाहो तो जीवन को चुनो या तो मरण को चुनो। निश्चित रूप से हम उस भलाई की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उस जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं जो ईश्वर हम सबों को प्रदान किया है। और प्रभु ने कहा है, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हें परिपूर्णता का जीवन प्राप्त हो जाए। ईसा का आना हमारे लिए जीवन है, मृत्यु नहीं। प्रभु यीशु का आना हमारे लिए भलाई है, बुराई नहीं, बीमारी नहीं, पर अच्छे जीवन की कामना करते हुए प्रभु हम लोगों को आनंदित होने के लिए बुलाए हैं। और जब हम प्रार्थनामय वातावरण पाते हैं तो वहाँ का हमारा जीवन बिल्कुल अलग हो जाता है, नयापन, और हम नए रूप धारण करते हैं। तो सबों को प्रभु यीशु ऐसा ही कृपा देना चाहते हैं। पर बहुत सारे लोग भटक जाते हैं अज्ञानता के कारण, बहुत सारे लोग बुरे आदतों में फंस जाने के कारण से ये नए चीज़ों को, नए जीवन को प्राप्त करने के लिए बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते जाएं, और रोज़ की तरह हम जब इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में आकर के एक नया जीवन को प्राप्त करते हैं, नया ज़िंदगी, खुशी, आनंद, शांति हमेशा हमारे जीवन में विराजे। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद के साथ में एक एक प्रियों को, जिसको तूने चुन चुन करके खड़ा किया है। बहुत सारे लोग हैं जो कि कभी कभी आते हैं, कभी कभी चले जाते हैं। प्रभु ने कहा है, तुम जीवन भर ईमानदार बने रहो तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। जब हम एक रिश्ता बनाए हैं प्रभु से, तो प्रभु हमें इंतजार करता है, देखता है क्या हमारा रिश्ता सही है, या हम कभी कभी उस रिश्ते में तोड़ देते हैं, हम मन पसंद काम करते हैं। तो आइए हम अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। और जो लोग प्रार्थना करते हैं, माध्यस्थ प्रार्थना, विशेष रूप से उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, उन्हें 100 गुना आशीर्वाद देना। जो विश्वास करते हैं उन्हें 100 गुना आशीर्वाद देना। जो तुझसे दूर चले गए हैं प्रभु, उन्हें वापस आने के लिए विशेष कृपा देना, जिससे बुराई से बच सकें और जीवन में फल उत्पन्न कर सकें। आइए हम इस समय धन्यवाद के साथ में हम जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता और आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के सदस्य, आपके कार्यों में और आपके प्रार्थनामय जीवन में सदा छाया रहे। आमीन। शुभम को जय शिव, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू।